घूंघट में बैठी रूही बाहर हो रही सारी कानाफूसी सुन रही थी और अंदर से बुरी तरह घबराई हुई थी। मोहल्ले के लोग कह रहे थे, कुशाल तो सीधा साधा शांत लड़का है और अपनी ही दुनिया में मग्न रहने वाला, अपनी बीवी के लिए क्या कभी आवाज़ उठा पाएगा। रूही को माँ की बात याद आई कि ससुराल में सब बर्दाश्त कर लेना, पर बात मत बढ़ाना। शुरुआत के दिन ठीक बीते, पर धीरे धीरे ससुराल वालों का व्यवहार बदलने लगा। कुशाल सुबह ऑफिस जाता और शाम को थक कर आकर सो जाता। उसे लगता कि सब मिलकर रहते हैं, पर रूही का क्या हाल होता वो वही जानती थी। पूरे दिन काम और सबकी अलग फरमाइशें, शाम तक वह फूलों जैसी मुरझा जाती। कुशाल पूछता, क्या तुम ठीक हो? वह मुस्कुराकर कहती हाँ। वह सोचती, बताकर क्या फ़ायदा, ये अपनी माँ की बात पर ही विश्वास करेंगे। एक दिन अचानक खाना लाते वक्त रूही चक्कर खाकर गिर गई। डॉक्टर ने कहा इसे आराम की सख्त ज़रूरत है। कुशाल हैरान रह गया। माँ ने झूठ कह दिया, सब काम करते हैं, इसे कोई चिंता होगी इसलिए ऐसा हुआ। पर कुशाल को यह बात हजम नहीं हुई। उसने कमरे में जाकर रूही को पानी दिया और कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ, बताओ क्या तुम मानसिक रूप से परेशान हो? रूही के डरने पर भी जब कुशाल ने जिद की तो उसने रोते हुए सब बता दिया कि कैसे सब काम उसी पर थोप देते हैं। कुशाल चौंक गया। अगले दिन ऑफिस जाते वक्त उसने सबको सुना दिया, रूही आज से कोई काम नहीं करेगी, सब अपना काम खुद करे, अकेले वही सबका बोझ नहीं उठाएगी। यह सुनकर सास को बहुत मिर्ची लगी कि जो बेटा कभी एक शब्द नहीं बोलता था आज पलटकर जवाब दे रहा है, सिर्फ उसके लिए। कुछ दिन ठीक रहा, दोनों माता पिता बन चुके थे, पर जिम्मेदारियां बढ़ते ही सास के ताने फिर से शुरू हो गए। पता नहीं मायके में कुछ सीखी है या नहीं, ससुराल वालों की देखभाल भी नहीं करना आता। रूही चुप रहती और सब कुछ चुपचाप सुनती। एक दिन वह काम में व्यस्त थी और उसका बेटा बिस्तर से नीचे गिरकर जोर जोर से रोने लगा। सब कमरे में इकट्ठा हो गए। रूही दौड़ती हुई आई और बच्चे को उठाया। सास चिल्लाई तो रूही ने तंग आकर कहा, आप सभी तो यहीं थे, आप ही गोद में ले लेते। सास भड़क गई, तुम मुझसे जबान लड़ाओगी? जेठानी और ननद भी आग में घी डालने लगी। शाम को जब कुशाल घर आया, माँ ने कान भरे तो गुस्से में कुशाल ने रूही को डांट दिया, तुम बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती क्या? रूही रो पड़ी, आप क्या देखते हैं घर का माहौल, सारे दिन आप व्यस्त रहते हैं, क्या मैं बच्चों को किचन में लेकर काम करूं? कुशाल बच्चे से बहुत प्यार करता था, इसलिए गुस्से में बोल गया था, पर रात भर रूही की सिसकियाँ सुनकर वह सो न सका। अगले दिन उसने ऑफिस ना जाने का फैसला किया। वह बाहर जाने का नाटक करके निकला और छुपकर घर के माहौल को देखने लगा। उसने देखा कि रूही काम में लगी है, बच्चा अकेला खेल रहा है और घर वाले उसे डांट रहे हैं कि तुम अच्छी बहू कभी नहीं बन पाओगी। तभी कुशाल अचानक सामने आ गया और कड़क कर बोला, पहले आप लोग तो अच्छे बनिए, वह अपना घर छोड़कर आई है आप लोगों को अपनाने के लिए, ना कि पराया व्यवहार सहने के लिए। अगर वह पराई होती तो मेरे बच्चे को जन्म ही ना देती और ना आपका काम करती। आप लोग भी औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती। माँ ने गुस्से में कहा, अब तुम मुझसे जबान लड़ाओगे? जो कभी एक शब्द नहीं बोलता था आज बीवी के लिए बोल रहा है। कुशाल ने कहा, क्योंकि पहले मेरे सामने गलत नहीं होता था। किसी बाप ने बड़े भरोसे से अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में थामा है, मैं इसका हमसफ़र हूँ, इसके साथ अन्याय होगा तो मैं अपना पति धर्म निभाऊंगा और आवाज़ उठाऊंगा। रूही ने रोते हुए कहा, अरे छोड़िए ना। कुशाल ने उसका हाथ थामकर कहा, कैसे छोड़ दूँ रूही, तुम्हारी सिसकियाँ मैंने रात भर सुनी है और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैं रूही को लेकर नए घर में शिफ्ट हो जाऊंगा, वैसे भी यहाँ से ऑफिस दूर पड़ता है। यह सुनकर सब शौक हो गए, पर कुशाल के फैसले के आगे किसी की आवाज़ नहीं निकली। उसी रात कुशाल अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर नए घर में चला गया। उसने रूही की आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने तुम्हारा हाथ थामकर जिम्मेदारी ली है, कोई भी दिक्कत आए मुझे बताओ, मैं हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहूँगा, चाहे सामने मेरे अपने ही क्यों ना हो। रूही मुस्कुराई और बोली, सच में मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसा हमसफ़र मिला जो मुझे सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी मानता है। इसके बाद दोनों की ज़िंदगी बेहद खूबसूरत बीतने लगी। कुशाल हमेशा पत्नी का साथ खड़ा रहता। दोनों ने सच्चे हमसफ़र का एक मिसाल कायम कर दिया और एक नई कहानी लिखी।